जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलरस्पाइड अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती थी, तो उसके वजह से मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, पर आज से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है और ऑलरेडी चैनल पर मैंने क्लास 7 का और क्लास 10 का एक वीडियो अपलोड किया। ठीक है, तो अभी मैं आज 8 का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको 8 स्टैंडर्ड का वीडियो भी मिल जाएगा और कल शायद आपको 9 स्टैंडर्ड का भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो पिछला जो वीडियो था हमारा लास्ट वाला वीडियो, उसमें हमने एक प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व कर दिया था और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.3, जिसका टॉपिक होने वाला है फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या करना है, हमें ये पढ़ना है कि फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, तो उसके मैं सबसे पहले आपको फैक्टर निकाल के दिखाऊंगा और उसके बाद 2 एग्जाम्पल पढ़ेंगे और 2 एग्जाम्पल के बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3, जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको अगर फॉर्मूला लर्न हो गया तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए सबसे ज़्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि प्रैक्टिस सेट 6.1 जो है फैक्टर्स फाइंड आउट करने वाला, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि फैक्टराइजेशन ये जो टॉपिक है, आप अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो उसके लिए वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, वो डिफिकल्ट नहीं है, पर उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसा मत सोचो कि वो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा सोचो कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ताकि उसके साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होता, वो टॉपिक बस नया होता है। कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होता है, वो टॉपिक बस नया होता है। जैसे कि अगर हम स्कूल में जाते हैं, जब शुरुआत में हम स्कूल में जाते हैं तो हमें स्कूल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वहाँ पे सारे नए लोग होते। वो लोग डिफिकल्ट नहीं होते, वो सारे नए लोग होते जिनके साथ दोस्ती होने के बाद हमें घर से ज़्यादा हमें स्कूल पसंद आती है। क्यों? क्योंकि वो दोस्त हमारे साथ अभी म्यूचुअल हो गए, हमारी अंडरस्टैंडिंग उनके साथ ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो उसी प्रकार ये सब्जेक्ट होता है और टॉपिक्स होते हैं। तो कुछ टॉपिक्स आपको नए आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको समझ में ना आ रहा है, ऐसा नहीं है। आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो तो वो आपको भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी आपको वैसे ही टाइम देना है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि 6.2, 6.3 और 6.4 ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे क्योंकि आपने लेसन नंबर 5 जो है उसमें ऑलरेडी फैक्टर्स निकाले थे, शायद एक्सपांशन फार्मूलाज को यूज़ करके आपने सॉल्व किया था। पर इसमें क्या करना है, उसी तरीके से फैक्टर निकालने। तो यहाँ जहाँ पे फॉर्मूला है वहाँ पे फैक्टर्स निकालना बहुत ईजी हो जाता है, बट जहाँ पे ये फॉर्मूले नहीं है, जैसे कि 6.1 है हमारा प्रैक्टिस है 6.1 है, तो यहाँ पे वहाँ पे क्या करना है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं। तो वो थोड़ा सा आपको समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम मतलब 2 या 3 दिन लगेंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं लगेगा। उसको आप अगर रिपीटेडली सॉल्व करते जाओगे तो वो भी आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या बोला है, फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं आपको बता सकता हूँ, पर मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, जैसे कि हम मान के चलते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, ए माइनस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो यही इसका फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा मुझे चेक करने दो, थोड़ा शायद मैंने गलत लिख दिया है क्या, नहीं, यही इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखो यहाँ पे क्या है, ए क्यूब है, यहाँ पे क्या है माइनस बी क्यूब है। तो इस बाकी पूरे टर्म को जो है ना हम इधर साइड भेज देते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, ये माइनस 3a स्क्वायर बी अगर इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब को मैं इस साइड में लिखता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, देखो ये एज इट इज रहेगा ए माइनस बी होल क्यूब। अभी देखो इसमें 3 कॉमन निकल सकता है, तो इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे प्लस 3, अभी क्या आएगा अंदर, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अभी इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दो, इसका फॉर्मूला क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, बट कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी बुक में दिया हुआ है उसी को समझ के हम अभी लिख देते। ठीक है, तो देखो यहाँ से कॉमन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कॉमन निकालने को। ठीक है, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस, अभी देखो यहाँ से एक ए बाहर निकलेगा 3a और यहाँ से एक b बाहर निकालो, तो यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी। ठीक है, अभी देखो ये क्या है, ए क्यूब
ए माइनस बी होल क्यूब और यहाँ पे क्या है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी अगर हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab। इसको और इसको कॉमन निकाला है, ठीक है। अगर इसमें से एक कॉमन निकला तो बचेंगे कितने, दो, क्योंकि एक क्यूब मतलब क्या है, एक्स क्यूब मतलब क्या होता है एक्स इंटू एक्स, मतलब ये दो यहाँ भी है तो दो मतलब क्या है, और ये एक हमने कॉमन निकाला है और ये तो पहले था, तो ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा। अभी इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ये, ठीक है, प्लस 3ab, ठीक है। उसके बाद देखो a माइनस बी, अभी देखो माइनस 2ab प्लस 3ab, मतलब 3ab में से 2ab चले गया तो कितना बचा, तो आप बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस ab बचा, ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही हो गए इसके फैक्टर। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, ये आते हैं इसके फैक्टर्स। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है क्योंकि उसी के फैक्टर हमें फाइंड आउट करने, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको। अभी हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो दिया है बुक में, एग्जाम्पल ये है कि एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, एग्जाम्पल 1 क्या है, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर ऐसा नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं क्यूब लिख के देता हूँ। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। तो ये सभी क्यूब आपको क्या करना है, लर्न करना है, ठीक है, याद कर लेना है ताकि आपको आसानी हो। तो देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब, अभी हमको कौन से फॉर्म में चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए होल क्यूब माइनस बी होल क्यूब, तो इसकी वजह से आपको समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ए का क्यूब करने के बाद मुझे एक्स चाहिए, एक्स क्यूब आना चाहिए, तो मैं एक्स को लिख सकता हूँ कि एक्स होल क्यूब माइनस अभी 8, ऐसे कौन से नंबर का मैं क्यूब करूँ जिसके बाद क्या आ जाएगा आंसर 8, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2, और y का क्यूब मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ y, इसका अगर होल क्यूब करूँगा मैं तो ये सेम ही आंसर मिलेगा मुझे, मिलेगा ना, सेम ही आंसर मिलेगा मुझे। अभी मुझे पता है ये a की जगह क्या है यहाँ पे x है और b की जगह क्या है यहाँ पे 2y, तो सिंपली मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला लिखने से पहले मुझे पता है हियर a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू है यहाँ पे x और b इज इक्वल टू कितना है, b इज इक्वल टू 2 नहीं होगा या फिर सिर्फ y नहीं होगा, ये पूरा वैल्यू किसका है, b का है, तो b इज इक्वल टू कितना होगा 2y होगा, ठीक है। b इज इक्वल टू कितना होगा 2y होगा, ठीक है। तो अभी यूज करते हैं बाय यूजिंग क्या, आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो ए की जगह क्या है यहाँ पे x है, माइनस बी की जगह पे क्या है यहाँ पे 2y होल क्यूब है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है ऐसे दो टर्म हो तो देखो a की जगह क्या है x है माइनस 2y, यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर प्लस x इंटू 2y प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, सो इज इक्वल टू x माइनस 2y, ठीक है, इंटू अभी क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू एक्स वाई मतलब 2xy, हमेशा कोएफिशिएंट फर्स्ट लिखते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना इजी है और इतना सिंपल है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझा होगा तो मुझे कमेंट कर दो ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा दूँ, ठीक है।
उसके बाद हम डायरेक्टली पढ़ने वाले एक सिंप्लीफाई वाला एग्जाम्पल, ताकि हमें प्रैक्टिस जोन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या बोला है, सिंप्लीफाई। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन आपको दिया है प्रैक्टिस सेट 6.3 में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। क्या दिया है इसमें क्वेश्चन में, 2x + 3y होल क्यूब माइनस 2x - 3y होल क्यूब। ठीक है, तो इस पूरे ब्रैकेट को समझो a और इस पूरे ब्रैकेट को समझो b, मतलब ये क्या है, a क्यूब माइनस ये b क्यूब। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हियर a = क्या लिखेंगे, 2x + 3y और b = क्या लिखेंगे, 2x - 3y। ठीक है, a की वैल्यू ये पूरी टर्म है और b की वैल्यू ये पूरा टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है आइडेंटिटी पता है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, आपको शायद किसी स्टूडेंट को नहीं समझेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बाय यूजिंग आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब = क्या होता है, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है छोटी सी, जिसको हम यूज़ करके अभी सॉल्व करने वाले। तो देखो क्वेश्चन को एज इट इज लिख देता हूँ मैं, 2x + 3y होल क्यूब माइनस 2x - 3y होल क्यूब = देखो a की जगह क्या लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, a की जगह लिखेंगे 2x + 3y माइनस b की जगह क्या लिखेंगे, 2x - 3y। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा a हो गया और ये पूरा का पूरा b हो गया। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, माइनस में है तो ब्रैकेट में, तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद फिर से अभी ब्रैकेट। ठीक है, अभी एक स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 2x + 3y 2x + 3y होल स्क्वायर प्लस a × b, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2x + 3y, b की वैल्यू क्या है, 2x - 3y। ठीक है, प्लस b² मतलब क्या हो जाएगा, 2x - 3y होल स्क्वायर, 2x - 3y होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x + 3y प्लस माइनस हो जाता है माइनस, अंदर वाले जो जितने भी टर्म है उनका साइन अपोजिट कर दो। ठीक है, एडिटिव यूनिट, ये पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा -2x, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस × माइनस प्लस 3y। ठीक है, = इनटू। ठीक है, ये ब्रैकेट को अभी देखो इसका होल स्क्वायर करना है, 2x का स्क्वायर, मतलब थोड़ा सा डीप में सॉल्व करके दिखाता हूँ, 2x² प्लस होल स्क्वायर है ना, पहले टर्म का स्क्वायर, उसके बाद 2 × a × b, उसके बाद b का स्क्वायर, सो 2 × 2x × 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, 3y होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इस पूरे ब्रैकेट से पूरे ब्रैकेट को, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो, 2x × ये पूरा ब्रैकेट 2x - 3y प्लस ये 3y × 2x - 3y। ठीक है, प्लस इसका होल स्क्वायर निकालो। अभी इसका होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले टर्म का स्क्वायर 2x², सॉरी माइनस है यहाँ पे तो यहाँ माइनस आएगा, -2 × 2x × 3y प्लस आखिरी वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, 3y होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर डिफिकल्ट नहीं, जैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे माइनस करो, 2x - 2x कितना आ जाएगा, 0, 3x + 3x कितना आ जाएगा, 6y। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और ये x का स्क्वायर मतलब 4x² प्लस 2 2 हो जाता है 4, 4 3 हो जाता है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12xy प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये y का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 × 2 होता है 4 और ये x × x हो जाएगा x², ये प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, 2 × 3 होता है 6 और ये x × y xy। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस ये 3 × 2 होता है 6 और ये लिख सकते हैं xy प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, 3 × 3 होता है 9 और वह y × y होता है y²। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है तो टेंशन मत लो। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4x², ये -2 × 4, 4 3 हो जाता है 12xy
प्लस 3y का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये y का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, नहीं समझा हो तो। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट को एक ही बार में समझ में आए। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा तो भी चलेगा। अभी देखो अंदर वाले जितने भी टर्म है उनमें से काटने का काम करो। पॉजिटिव और निगेटिव अगर सेम वेरिएबल है, सेम लाइक टर्म्स है और उनके साइन अपोजिट है तो डायरेक्ट कट कर दो। तो देखो यहाँ पे -6xy है तो यहाँ पे +6xy कहाँ पे दिख रहा है क्या? 6xy + 6xy दिख रहा है क्या? यहाँ पे आना तो चाहिए। देखो 6xy - 6xy तो ये हो गया 0 डायरेक्ट। 6xy में से -6xy हो गए तो 0 मतलब 6 - 6 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 9y² और ये -9y² ये भी हो गया 0। ठीक है, जो भी अपोजिट साइन वाले और सिमिलर दिखने वाले तो वो माइनस हो जाए। देखो 12xy - 12xy 12xy में से 12xy चले गए, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कहीं बचे क्या? देखो जल्दी से काटने का काम जल्दी से करने का, अभी कोई भी नहीं बचा। अभी देखो ये कितना है? यहाँ पे 6y एज इट इज, ये कितना है? 4x² + 4x²। तो प्लस मतलब क्या हो जाएगा? 4 + 4 8x²। ऐड कर देना। ठीक है, हो गया दोनों का काम तमाम। अभी देखो यहाँ पे भी है 4x², यहाँ पे 8 + 4 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12। सो 8 + 4 कितना आ जाएगा? ये 12। 1 2 और ये 3। ठीक है, अभी क्या बचा है? अभी देखो 9y² ये कट हो गया है, ये तो चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये इसको काउंट कर लिया। अभी क्या बचा है? +9y² +9y²। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अभी देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 12 6 होता है 72। पहले हमेशा x लिखो, x² y प्लस 6 9 होता है 54 y इंटू y² होता है y³ तो ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। फैक्टर्स निकाल लिए हमने तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से अभी हमको सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 6.3। ठीक है, इसमें कुछ नहीं समझा है तो बताओ, मुझे कमेंट करो। प्रैक्टिस सेट 6.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज। ठीक है, ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, सीधी नहीं आती है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? y³ - 27, इसके हमें क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। तो मैंने आपको सभी क्यूब्स मतलब 1 से लेकर 10 तक के क्यूब लिख के दे दिए, तो वो आपको लर्न कर रहा है। ठीक है, आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए फैक्टराइज वाले, जब आप पूरे 8 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो y³ - 27 इसको एज इट इज लिखेंगे। अभी देखो y³ को मैंने बोला है, हम ऐसे लिख सकते हैं y³ को y का होल क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है? तो 3 का क्यूब होता है 27। इसका मतलब है 27 की जगह 3 का क्यूब लिखो। ठीक है, 3 का क्यूब, बट यहाँ पे y है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना 3 का क्यूब। तो ये आ गया a³ - b³ के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली बोल सकते हैं हियर a = क्या है? तो y है और b = क्या है? b = 3 है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अभी बाय यूजिंग आइडेंटिटी। हर क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लिखनी है ताकि आपको वो लर्न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं आइडेंटिटी क्या है? a³ - b³ इज इक्वल टू a - b a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a³ की जगह क्या है? यहाँ पे y³ है। ठीक है, माइनस b³ की जगह पे क्या है? यहाँ पे 3 का क्यूब है। इज इक्वल टू a की जगह क्या है? y है, b की जगह क्या है? 3 है। ठीक है, तो a की जगह a की वैल्यू पुट करो, b की जगह b की वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे आ जाएगा y² प्लस y इंटू 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अभी बस सॉल्व करना है आपको। देखो y का क्यूब मतलब y³, 3 का क्यूब मतलब होता है 27। ये हमारा क्वेश्चन था जिसका हम आंसर फाइंड आउट करने वाले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? y - 3 इंटू वाई का स्क्वायर मतलब y² प्लस y इंटू 3 मतलब लिख सकते हैं 3y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है 9। ठीक है, तो यहाँ से आप समझो कि आपको दो चीज़ें लर्न करनी है। ठीक है, दो चीज़ें, एक स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, और दूसरा है ये आइडेंटिटी मतलब ये फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला। ये दो चीज़ें अगर आपको लर्न है तो आपका समझ लो 99% काम हो गया है। आपको 1% काम जो कर रहा है वो बस है ये लिखने का। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, आप चेक कर सकते हो बुक में। ठीक है, ये सही है। ठीक है,
उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा फैक्टराइज करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे लेते हैं सेकंड वाला x³ माइनस 64y³, ठीक है, x³ माइनस 64y³, ठीक है। तो क्वेश्चन को लिख देते हैं एज इट इज x³ माइनस 64y³। तो देखो x के क्यूब को हम लिख सकते हैं x होल क्यूब माइनस 64 को हम लिख सकते हैं किसका है, 4 का क्यूब है, और यहाँ पे y भी तो है, तो 4y होल क्यूब। तो अभी ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू लिखेंगे 4y, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है, आइडेंटिटी लिख देते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है हमारी, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। a³ की जगह पे क्या है यहाँ पे x³ माइनस b³ की जगह का है यहाँ पे 4y³ इज इक्वल टू, देखो तो a की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे माइनस b की जगह क्या करेंगे 4y। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे क्योंकि 4y हमें ब्रैकेट में लेके स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस x इंटू बी की जगह लेंगे 4y प्लस ये क्या आ जाएगा b का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर, इसलिए हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिया था, ठीक है। एक ही बार अभी देखो x का क्यूब मतलब x³ माइनस 4 का क्यूब होता है 64 और ये y का क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है, देयरफॉर लगाने को नहीं बोलना। यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 4y इंटू एक्स का स्क्वायर एज इट इज आएगा प्लस 4 इंटू एक्स इंटू 4y मतलब 4axy लिख सकते हैं अब, ठीक है, प्लस उसके बाद देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है और ये y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया और आंसर भी हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये इतना ईजी है, इतना सिंपल है, ठीक है। अगर किसी को नीचे का स्टेप नहीं दिख रहा है तो उसको बस सॉल्व करके लिख दो, ठीक है। नहीं तो मुझे कमेंट में थोड़ा सा बताओ क्योंकि नीचे का थोड़ा सा मेरे को पता नहीं चलता है कैमरे में दिखता है या नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड वाले में क्या बोला है उन्होंने 27m³ माइनस 216n³, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, आंसर मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा लेसन के लास्ट में आंसर दिए है तो वहाँ से थोड़ा सा वेरीफाई करते चलो, ठीक है। तो देखो इसको भी एज इट इज सॉल्व लिखना है। सबसे पहले 27m³ माइनस 216n³ इज इक्वल टू, देखो अब 27 हमें पता है 3 का क्यूब कितना है, 3 का क्यूब होता है 27 और 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है। तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके 27 किसका क्यूब है तो 3 का और ये m 3m होल क्यूब माइनस 216 किसका है 6 का तो 6n होल क्यूब, ठीक है। आ गया, ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हियर a इज इक्वल टू 3m एंड b इज इक्वल टू कितना आएगा 6n, ठीक है। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास a क्यूब माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी, इसको यूज़ करके हमें क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे बीच में दरार बना देता हूँ इन दोनों के, ठीक है। दरारें बहुत काम आती है कभी कभी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखो a³ की जगह क्या लिखेंगे हम 3m होल क्यूब माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 6n होल क्यूब इज इक्वल टू a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 3m और b की जगह पे है 6n, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि हमें सिंपल ब्रैकेट यूज़ करना है। देखो कहाँ पे, तो ये क्या है a का स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म को स्क्वायर लिखना पड़ेगा हमें। अगर आपने 3m² लिख दिया, ऐसे लिख दिया 3m² तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही गलतियाँ नहीं करनी है ताकि आपके मार्क्स ना कटे, ठीक है। मार्क्स कट गए तो आपको पता नहीं पर मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। देखो उसके बाद प्लस 3m इंटू 6n प्लस 6n होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको स्क्वायर भी आना चाहिए और क्यूब भी आना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, इसका मतलब ही ये होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 27m³ माइनस 216n³ इज इक्वल टू ये एज इट इज आएगा 3m माइनस 6n।
अगर यहाँ पे वेरिएबल अगर सेम होते ना, यहाँ पे m है यहाँ पे m होता तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये m का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 6 होता है 18 m इंटू n 18mn, प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर फाइनल, ठीक है। देयरफॉर ठीक है। तो ऐसे आपको देयरफॉर करके भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं हमारा फोर्थ वाला, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, बहुत इजी लग रहा है ना, बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाने वाला मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वाला दिया है 125y³ 125y³ -1, ठीक है। ये तो सबसे ज़्यादा ईजी है, आपको समझ में आ गया ईजी क्यों होगा। देखो 125y³ -1, ठीक है, इज इक्वल टू, तो आपको पता है कि 5 का क्यूब होता है 125 और 1 का क्यूब होता है 1, तो हम 125 को लिख सकते हैं कि 5 का क्यूब है और यहाँ पे y भी तो है, तो 5y³ माइनस लिख सकते हैं 1 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना है, 1 ही है, ठीक है। तो अभी आ गया a³ माइनस b³ के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिख देते ही हियर a इज इक्वल टू 5y एंड b इज इक्वल टू 1, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 5y है और b की वैल्यू कितनी है 1। तो बाय यूजिंग आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो नीचे बैठ के थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे a³ की जगह पे क्या है, यहाँ पे 5y³ माइनस 1³ इज इक्वल टू लिखेंगे, a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा 5y माइनस 1, यहाँ पे आएगा स्क्वायर ब्रैकेट फर्स्ट, तो 5y होल स्क्वायर प्लस 5y इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर कितना आता है 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो 125y³ माइनस 1 इज इक्वल टू 5y माइनस 1 एज इट इज आएगा इंटू, ठीक है, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25 और ये y का स्क्वायर प्लस 5y इंटू 1 कितना आएगा 5y एज इट इज रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर आता है 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई डाउट, अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। जिनको लगता है या फिर जिनको लिखना है वो लिख सकते हो, जिनको लगता है कि लिखने की ज़रूरत नहीं तो वो स्क्रीनशॉट निकाल के भी रख सकते हैं, पर आप लिख लो ताकि लिखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 5th क्वेश्चन, ठीक है। पूरे सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ, तो इसलिए डरने वाली कोई बात नहीं। तो 5th क्वेश्चन में लिखा है 8p³ माइनस 27/p³, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल जो है वो सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी p³ है, यहाँ पे भी p³ है, ठीक है। फिर भी टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं, एज इट इज लिख दो क्वेश्चन को 8p³ माइनस 27/p³। अभी पता है आपको कि 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आए फॉर्मेट एक ही रहेगा, फॉर्मेट में चेंजेस नहीं होंगे। तो इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2p³ माइनस 27 की जगह यहाँ पे बस लिखेंगे 3/p, इसका करेंगे होल क्यूब। तो सॉल्व करने के बाद आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो अभी a की वैल्यू हो गई अपनी ये 2p और b की वैल्यू हो गई अपनी 3/p, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हियर a इज इक्वल टू 2p एंड b इज इक्वल टू 3/p, ठीक है। b इज इक्वल टू लिखेंगे 3/p, इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे, ही बाय यूजिंग आइडेंटिटी क्या है हमारी, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो a की जगह पे क्या है अभी है 2p इसका होल क्यूब माइनस b की जगह क्या है 3/p इसका होल क्यूब। तो a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे और b की जगह b की वैल्यू, ठीक है। तो a की वैल्यू है यहाँ पे 2p माइनस 3/p इंटू यहाँ पे क्या है a का स्क्वायर मतलब 2p
होल स्क्वायर प्लस 2p इंटू 3/p प्लस 3/p होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना है बस। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। उन्होंने अगर ऐसा ही रखा होगा तो ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद वही आने वाला है। ठीक है, तो वैसे ही रखा है तो उस वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको एज इट इज रख दो 2p माइनस 3/p। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और ये p का स्क्वायर प्लस यहाँ से p और p कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कितना न्यूमरेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 1, तो ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर है तो कैंसिल हो जाएगा। 2 3 हो जाता है 6 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 अपॉन ये p का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन को एडिट लिख दो। 2 का क्यूब होता है यहाँ पे 8 और ये p का क्यूब माइनस 3 का क्यूब होता है 27 अपॉन ये p का क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, यहाँ तक अपना आंसर हो गया, ये लास्ट स्टेप है आंसर की। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखते हैं। 343 a क्यूब माइनस 512 b क्यूब। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है क्योंकि इसका डायरेक्टली क्यूब हमें पता है। ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 343 किसका होता है, 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7a होल क्यूब, और ये 8 का होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 8b होल क्यूब। ठीक है, तो हियर लिखते हैं, हियर a इज इक्वल टू कितना है 7a और b इज इक्वल टू कितना है 8b। ठीक है, आइडेंटिटी भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस आप लिखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ, ये सेंटेंस के लिए रखा है। सो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल देयरफॉर लिख देते हैं। a क्यूब की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 7a क्यूब माइनस 8b होल क्यूब इज इक्वल टू क्या करेंगे 7a माइनस 8b इंटू क्या करेंगे 7a होल स्क्वायर प्लस 7a इंटू 8b प्लस 8b होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करना है और वही होगा आपका आंसर। देखो इसको पहले एज लिख दो 343a क्यूब। अब ये कहाँ से है तो देखो इसका ही मैंने चेंज कर दिया, क्यूब निकाल दिया, माइनस 512b क्यूब। सो 7a माइनस 8b, 7 का स्क्वायर होता है 49a स्क्वायर प्लस 7 8 होता है 56ab प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, देयरफॉर तो ये जितने भी आंसर है बहुत ही ईजी है। सिर्फ लास्ट में एक क्वेश्चन है 8 वाला, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, तो उसको भी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, अभी ये जो 7th वाला क्वेश्चन है, ठीक है 7th वाला ये जो क्वेश्चन है 64x क्यूब माइनस 729y क्यूब। ठीक है, तो इसको मैं इसमें मैं आपको ए की और बी की वैल्यू निकल के देता हूँ, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो 64x क्यूब माइनस 729 y क्यूब इज इक्वल टू, देखो 64 किसका क्यूब है तो ये 4 का क्यूब है और ये x, ये आ गया होल क्यूब, माइनस 729 किसका क्यूब है तो 9 का है और ये y होल क्यूब। तो आपकी a की वैल्यू हो गई 4x और आपकी b की वैल्यू हो गई 9y। तो इसको आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, ये आपके लिए रहने वाला है यहाँ पे होमवर्क। ठीक है, तो इस होमवर्क को सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर बताओ कि इसके फैक्टर क्या आते हैं। ठीक है, नॉर्मली आपने स्क्वायर और क्यूब वगैरह ना लिख के भी अगर मुझे कमेंट में कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट बना के डायरेक्ट आंसर लग गया, स्क्वायर की जगह आप डायरेक्ट लिख दो ए के बाद 2 लिख दो, तो भी मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, तो देखो अभी सॉल्व करते हैं 8 वाला। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि मुझे ये तो पता चलेगा कि आप सच में वीडियो देखते हो कि नहीं, या फिर मुझे सिर्फ बोलते हो कि मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। ठीक है, सब्सक्राइब करना ठीक है मेरे लिए तो ठीक है, पर आपके लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए। कैसे, तो आप वीडियो देखो, ठीक है, कुछ डाउट आया तो पूछो कमेंट में, कमेंट करके। ठीक है, तो अभी देखो 8th वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, तो 8 वाला मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। 8 वाले में क्या है 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन
128 अपॉन बी क्यूब, ठीक है, बी क्यूब। तो ये इसी की तरह पे, पर यहाँ पे डायरेक्ट क्यूब दिया गया था, यहाँ वहाँ पर डायरेक्ट क्यूब नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, हम 2 को कॉमन निकालते हैं। तो 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन बी क्यूब। तो अगर आपको पता है तो 16 का आधा करो तो मैं 8 होता है, 128 का आधा करो तो 64 होता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 16 को लिख सकता हूँ, 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 8 और ये ए क्यूब माइनस 128 को लिख सकते हैं 2 इंटू 64 अपॉन बी क्यूब। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 8a क्यूब माइनस ये 64 अपॉन बी क्यूब, ठीक है। अभी ये हमें यूज़ करना है, ठीक है। देखो इस फॉर्म में आ गया आपने, अभी इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू 8 किसका क्यूब है, तो ये 2 का क्यूब है और ये a है, तो 2a क्यूब माइनस 64 किसका क्यूब है, तो ये 4 का है और अपॉन b होल क्यूब, ठीक है। तो इसको हमें अभी सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, हियर अभी a क्या हो गया, ये पूरा टर्म अपना a हो गया, ये पूरा टर्म अपना b हो गया। तो हियर a इज इक्वल टू लिखेंगे 2a और b इज इक्वल टू लिखेंगे 4 अपॉन p, ठीक है। b नहीं, p नहीं है, सॉरी b है, 4 अपॉन b। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो हम आइडेंटिटी लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सो देयर फोर लिख देते हैं 2, ये 2 इसी के साथ रहेगा, 2 कहीं भी नहीं जाएगा। 2 इंटू यहाँ पर लिख देते हैं 2a लिखना भूल गया है, 2a क्यूब माइनस 4 अपॉन बी होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू, ठीक है, करली ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, 2 इंटू ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा 2a, बी की जगह आएगा 4 अपॉन बी, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर माइनस प्लस 2a इंटू 4 अपॉन बी प्लस 4 अपॉन बी होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट और उसके बाद आएगा करली ब्रैकेट, ठीक है। तो एक करली ब्रैकेट लास्ट तक रहेगा, 2 इंटू यह आ गया 2a माइनस 4 अपॉन बी, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, ये a का स्क्वायर प्लस 2 4 हो जाता है 8, सो 8a अपॉन b प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये अपॉन b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। ये करली ब्रैकेट की जगह यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख दो। क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखेंगे तो क्या आएगा, 16a क्यूब माइनस 128 अपॉन बी क्यूब, ठीक है। सो देयरफॉर ये हो गया आपका आंसर और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है। अभी इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए पर वो थोड़े से बड़े सिंप्लीफाई वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा सिंप्लीफाई। तो ये सिंप्लीफाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं होते, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं क्योंकि उसमें टर्म कितने हैं, 2 टर्म है, वो एक एडिशन में एक सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो देखो ये भी बहुत सिंपल, इसमें डायरेक्टली फॉर्मेट दिया है, ये a क्यूब है, ये माइनस b क्यूब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज लिख देते हैं x प्लस वाई होल क्यूब। तो ये x प्लस वाई पूरा का पूरा हो जाता है हमारा a माइनस ये दिया है x माइनस वाई होल क्यूब, ये पूरा का पूरा x माइनस हो जाता है हमारा b, x माइनस वाई हो जाता है हमारा b। तो यहाँ पे हम इजीली लिख सकते हैं कि हियर a इज इक्वल टू लिखना है हमने, हियर a इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड b इज इक्वल टू x माइनस वाई, ठीक है। a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और b इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी क्या करना है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करना है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू आएगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी सेम रहेगी, आइडेंटिटी कहीं पे भी चेंज नहीं होगी। उसी के फैक्टर के ऊपर हमें क्या करना है, पूरे फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, a की जगह क्या है यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब माइनस b की जगह पे क्या है x माइनस वाई
होल क्यूब। तो यहाँ पे ही देखना है हमें और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई, और बी की जगह पे क्या है एक्स माइनस वाई, सो एक्स प्लस वाई, ठीक है। जब भी माइनस आता है तो बी वाले पूरी टर्म ब्रैकेट में चले जाएंगे, तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ए का स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो पहले, देखो स्क्वायर ब्रैकेट एक्स प्लस वाई एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस है ना तो अंदर वाले की साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो ये प्लस इंटू माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसको एज इट इज रहेगा। अभी इसको सॉल्व करो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है, जो कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस इस x से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस ये y इंटू सेम ब्रैकेट x माइनस वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा, y प्लस वाई कितना आता है 2y, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो, कहीं पे कट होता है तो कट कर दो पहले, कहाँ पे कट होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो 2xy और ये माइनस 2xy, ये जीरो हो गया, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसको बाद में सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। सो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद देखो ये x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर, सो प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस इंटू माइनस है तो माइनस एक्स इंटू वाई हो जाता है एक्स वाई, ठीक है, प्लस ये y इंटू एक्स हो जाता है एक्स वाई, वाई इंटू एक्स क्या हो जाता है एक्स वाई ही होता है, ठीक है, या फिर वाई एक्स लिखे तो भी चलता है, पर कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हम एक्स वाई ही लिखेंगे, ठीक है। प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, ये प्लस और ये माइनस ये मिला के होता है माइनस, वाई इंटू वाई होता है वाई स्क्वायर, प्लस ये एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों को हमने पहले इनका काम तमाम कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखो पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी दिखे उनको सबको उड़ा दो, ठीक है, उड़ाने में आप एक्सपर्ट हो। एक्स वाई माइनस एक्स वाई जीरो हो गया, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी जीरो हो गया, बाकी कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पे देखो 2y इंटू, देखो अभी एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा है वाई स्क्वायर वाला किधर गया, एक ही बचा है क्या, एक ही बचा है, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। भी इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देखो ये 3 2 हो जाता है 6, और ये एक्स स्क्वायर और ये आ गया y, प्लस ये वाई स्क्वायर इंटू 2y होता है 2y क्यूब, तो ये आ गया अपना आंसर, ठीक है, किसका x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब, तो इसका आंसर आ गया ही, ठीक है। तो ये देयरफॉर का साइन लगाना मत भूलना, ठीक है, जहाँ जहाँ पे इक्वल टू है वहाँ पे देयरफॉर का साइन लगा दो, ठीक है। पेन की इंक का ज़्यादा टेंशन मतलब, मुझे पता है आप 50-50 रुपये के भी पेन यूज़ करते हो, ठीक है, तो मुझसे छुपाओ मत, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं छुपा है आपका। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है, उसी तरह का है, ठीक है, ये हो जाएगा अपना ए और ये हो जाएगा अपना बी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, हियर ए इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 3a प्लस 5b और b इज इक्वल टू हो जाएगा 3a माइनस 5b, ठीक है, ये है अपना a क्यूब और ये है अपना b क्यूब। तो आइडेंटिटी में अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू आता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके अपने को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए क्यूब की जगह पे क्या है 3a प्लस 5b होल क्यूब माइनस 3a माइनस 5b होल क्यूब इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम
सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, ए की जगह लिखेंगे 3a + 5b। यहाँ पे माइनस होने के कारण ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे उठा के रख दो, ठीक है। माइनस, देखो ये माइनस मैंने एज इट इज लिखा है क्योंकि इसमें ही फॉर्मूला में ये पूरा का पूरा ब्रैकेट बस क्यूब निकाल दो, एज इट इज रखो 3a - 5b, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो हमें पूरे टर्म का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a + 5b होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी, सो 3a + 5b इंटू 3a - 5b, ठीक है, प्लस अभी b का स्क्वायर मतलब 3a - 5b होल स्क्वायर, ठीक है। a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले, 3a + 5b माइनस ये हो जाएगा 3a और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा + 5b इंटू इसका होल स्क्वायर करो तो 3a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 5b प्लस 5b होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 3a से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो 3a इंटू 3a - 5b ये प्लस 5b इंटू 3a - 5b, ठीक है। अभी इसको भी सॉल्व करो तो इसमें क्या आएगा 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, यहाँ पे माइनस है तो पहले माइनस आता है, 3a इंटू 5b प्लस 5b होल स्क्वायर, ठीक है। अभी उसके बाद इसको सॉल्व करना है अभी, तो ये देखो 3a - 3a 0 हो जाएगा, 5b + 5b हो जाता है 10b, ठीक है। उसके बाद देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये a स्क्वायर, 2 इंटू 3 होता है 6, 6 5 जो होता है 30, सो यहाँ पे आएगा प्लस 30ab प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25b स्क्वायर। यहाँ पे बताए 3 इंटू 3 होता है 9 प्लस 9 और ये a इंटू a होता है a स्क्वायर, ये प्लस इंटू ये माइनस होता है माइनस, 3 5 हो जाता है 15, तो यहाँ पे आएगा 15ab प्लस ये 5 इंटू 3 हो जाता है 15 और ये b इंटू ए हो जाता है ab ही लिखेंगे उसको, ठीक है। ये प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, 5 इंटू 5 हो जाता है 5 स्क्वायर मतलब 25 और ये b इंटू बी हो जाता है b स्क्वायर, ठीक है। ये b इंटू बी स्क्वायर और 5 इंटू 5 25। अभी इसको सॉल्व करो, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 3 6, 6 5 30, तो यहाँ पे आ जाएगा -30ab प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये b का स्क्वायर, ठीक है। अभी अंदर वाले जो भी टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो, ठीक है, कट कर दो। माइनस वाला सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या है -15ab ये +15ab, तो दोनों भी कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या है -25b स्क्वायर, यहाँ पे 25 + 25b स्क्वायर, दोनों भी कैंसिल हो गए। यहाँ पे है -30ab और यहाँ पे +30ab, देखो ये -30ab कैंसिल हो गया किससे, +30ab से, ठीक है। सेम है 30ab ये पॉजिटिव है और निगेटिव है, पॉजिटिव निगेटिव है तो डायरेक्ट 0 हो जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10b 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9a स्क्वायर, सो 9 + 9 18, 18 + 9 होता है 27, 9 3 होता है 27, ये आ गया a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 25b स्क्वायर, ठीक है। 25b स्क्वायर कहीं पे है क्या और नहीं, तो यहाँ पे बचेगा ये प्लस 25b स्क्वायर, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा 27 इंटू 10, तो 27 10 होता है 270 a स्क्वायर b प्लस ये 25 इंटू 10 करोगे तो आ जाएगा 250 और ये b स्क्वायर इंटू बी करोगे तो आ जाएगा b क्यूब। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये किसका आंसर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एज इट लिख दो 3a + 5b होल क्यूब माइनस 3a - 5b होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। अभी फिर से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बोर्ड पे जो आपको थर्ड क्वेश्चन दिख रहा है वो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखेगा a + b होल क्यूब का आपको फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो a + b होल क्यूब का जो फॉर्मूला है आपके पास, तो वो शायद उसमें एक टर्म में माइनस है, तो वो थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपको 5th लेसन जो है आपका, उसमें आपको वो फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। a + b होल क्यूब जो है उसमें एक जगह माइनस है, ठीक है, कहीं पे भी माइनस नहीं, ठीक है, मेरे वो शायद दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये देखो इसमें कैसा सॉल्व करना है, इसमें ना आपको a देखना है ना b देखना है, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं a + b होल क्यूब माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देता हूँ a + b
होल क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। तो ये इसका फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, और ये माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम एज इट इज रहेंगे, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो यहाँ पे देखो ये ए क्यूब है, ये माइनस ए क्यूब है, ए क्यूब में से ए क्यूब चला गया तो कितना बचेगा 0। ये बी क्यूब है, ये बी क्यूब में से बी क्यूब चला गया, कितना बचेगा 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a² बी प्लस 3ab²। किसी को अगर कॉमन निकालना है तो कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकलेगा 3ab। यहाँ पे देखो a² है, a² में से a के बाहर निकला तो क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस b तो हमने बाहर निकाल लिया। सिमिलरली यहाँ पे a बाहर निकल गया, b² में से एक भी बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक b, ठीक है। तो ये दोनों भी इसके आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। देयरफॉर का साइन भी हम लगा देते हैं। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी ईजी है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 में आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, पर अगर मैं हूँ तो शायद दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे लिख देते हैं ये पी क्यूब माइनस पी प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें भी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। ये पूरा का पूरा टर्म आपका हो जाता है ए और ये पूरा का पूरा टर्म आपका हो जाता है बी। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर ए इज इक्वल टू पी और बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम पी प्लस 1, ठीक है। ब्रैकेट नहीं करेंगे, पी प्लस 1, ठीक है। तो ये ए का क्यूब है और ये बी का क्यूब है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लिखूंगा मैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी आप लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू a² प्लस ए बी प्लस b², ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे p क्यूब माइनस p प्लस 1 होल क्यूब। तो b की जगह है ये है और a की जगह ये है, ठीक है। तो a की जगह लिख देते p माइनस, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में चला जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट ही करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे लिख देंगे p प्लस 1, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, a का स्क्वायर मतलब आ जाएगा ये p का स्क्वायर प्लस a इंटू बी मतलब p इंटू पी प्लस 1, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब p प्लस 1 का होल स्क्वायर, p प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। आपको पता है मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिख के दिया है, तो यहाँ पे सॉल्व कर देते पहले। p प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, p माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। ये p स्क्वायर एज इट इज आएगा, p इंटू पी हो जाता है p स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखते हैं p स्क्वायर प्लस p इंटू 1 हो जाता है p प्लस यहाँ पे देखो p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो p माइनस पी हो जाता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे बचा -1 इंटू, ठीक है, इंटू देखो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3p², ठीक है। माइनस वाला तो कोई भी टर्म नहीं, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद 2p प्लस 2p, ठीक है, सॉरी p प्लस 2p हो जाता है 3p और ये हो जाता है प्लस 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, ठीक है। यहाँ पे 2p कैसा है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अभी देखो इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के साइन माइनस हो जाएंगे, -3p² -3p -1, ठीक है। तो ये आ गया अपना आंसर। यहाँ पे लिख देंगे p क्यूब माइनस p माइनस 1 होल क्यूब, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो अभी ये लास्ट क्वेश्चन बचा है 5th वाला, उसको भी हम अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा जगह लगेगी तो उसके लिए मैं बोर्ड रब कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये जो 5 है हमारा, ये आपको थोड़ा सा दिखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है, एक्चुअली ये डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि इसमें गलतियाँ करने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3xy दिया है, तो यहाँ पे x का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, y का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा और 3 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा होना चाहिए। कुछ नहीं, दिमाग को शांत रखो। अगर हो गलती भी हो जाए तो ऐसा मत समझो वो आपको आ नहीं रहा है। उस मेथड के पहले जहाँ पे, या फिर बोल सकता हूँ जिस स्टेप में आपकी गलती हो गई उसके पहले तो आपने पूरा का पूरा
सही सॉल्व किया था ना, तो आप उसको लेके चलो कि वो आपका पॉजिटिव पॉइंट है कि वहाँ तक आपने सही सॉल्व किया, पर इस स्टेप में आपका थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो ये कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, ठीक है। मिस्टेक होना कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं है। मिस्टेक होना इस बात का प्रूफ होता है कि आपने हमेशा ट्राई किया है, ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। मुझे भी आंसर नहीं पता है, आपको भी आंसर नहीं पता है, ठीक है। आप और मैं इस क्वेश्चन को मिलके साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि हम दोनों का आंसर सेम आ जाए, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो क्लियर कर दो कि ये पूरा का पूरा जो टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म है a, और ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ का है b। माइनस वाला टर्म है a और प्लस वाला टर्म है b। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि हियर a इज इक्वल टू 3xy माइनस 2ab और b इज इक्वल टू, यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। b इज इक्वल टू है 3xy प्लस 2ab, ठीक है। तो देखो बाय यूजिंग आइडेंटिटी मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तभी यहाँ पे देखो ए क्यूब की जगह पे क्या है, यहाँ पे 3xy माइनस 2ab होल क्यूब माइनस 3xy प्लस 2ab होल क्यूब इज इक्वल टू, देखा अभी a की जगह ये पूरा टर्म है और b की जगह पूरा टर्म है, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3xy माइनस 2ab माइनस ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे लिखते हो, सिर्फ क्यूब निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3xy प्लस 2ab, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आएगा अभी क्या आएगा, पहले a का स्क्वायर मतलब 3xy माइनस है ना यहाँ पे, ठीक है, माइनस 2ab होल स्क्वायर प्लस a इंटू बी है, तो ये a तो यहाँ पे लिखा है 3xy माइनस 2ab इंटू लिख देता हूँ यहाँ पे 3xy प्लस 2ab, ठीक है, प्लस आ जाएगा 3xy ये प्लस 2ab होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अभी सॉल्व करके चलते हैं, ठीक है, सॉल्व करते करते चलते हैं अभी अपने घर, क्योंकि लास्ट ही क्वेश्चन है। आपको भी भूख लगी होगी, मुझे तो नहीं लगी है, खाना खाया था मैंने। तो देखो यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं 3xy माइनस 2ab एज इट इज माइनस, ये माइनस है ना सबको निगेटिव बना देता है, जो अपने जैसा उसको पॉजिटिव बना जाता है, ताकि उसको लगता है मेरे जैसे मत बन जाओ। जो प्लस है उसको बिगाड़ के रखता है, ये प्लस है अभी इसको माइनस कर देगा, माइनस 3xy माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस 2ab, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अभी इसको सॉल्व करते हैं इस ब्रैकेट को, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3xy होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3xy इंटू 2ab 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2ab स्क्वायर, ठीक है, माइनस सॉरी ये यहाँ पे लिखा है प्लस प्लस। अभी इनको 3xy से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस 2ab से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 3xy इंटू 3xy प्लस 2ab माइनस 2ab इंटू 3xy प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 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 क्या करना है अभी, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे गया। अभी इसको फॉर्मूला यूज करना है, प्लस 3xy होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3xy इंटू 2ab प्लस b का स्क्वायर मतलब 2ab स्क्वायर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो इसको मैं अभी यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमारा आंसर आ जाए जल्दी से, ठीक है, इज इक्वल टू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कट हो जाएगा, 3xy माइनस 3xy कैंसिल हो गया, माइनस 2ab कितना हो जाता है, माइनस 4ab, ठीक है, माइनस वाले दोनों नंबर का एडिशन हो जाता है और माइनस का साइन रहता है। निगेटिव साइन कभी अपना साथ नहीं छोड़ता अपने दोस्तों का, ठीक है, उनको बिगाड़े हुए रखता है वो। 3xy का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9,
ठीक है, ये एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 9x² y²। उसके बाद 3 इंटू 2 6, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पे लिखेंगे -12xy और ये ab, ठीक है, यहाँ का xy और यहाँ का ab। उसके बाद 2 का स्क्वायर आता है 4, ये a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर, 4a² और b², ठीक है। उसके बाद आता है प्लस, ये प्लस 3 इंटू 3 होता है 9, x इंटू एक्स x², y इंटू y² तो ये x² y²। उसके बाद प्लस इंटू प्लस प्लस ही है, तो यहाँ पे प्लस 3 इंटू 2 होता है 6, ये xy और ये ab, ठीक है। ये माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, 2 इंटू 3 होता है 6, ये xy और ये यहाँ पे ab, ठीक है। माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, 2 इंटू 2 होता है 4, ये a इंटू a², b इंटू b² तो ये a² और ये b², प्लस 3xy², 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये x का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर और ये y का स्क्वायर, प्लस अभी इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 3 6, 6 2 ज़ा 8, सॉरी 3 इंटू 2 6, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 12xy ab प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a² और b², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी निगेटिव वाले हैं उसको पहले चेक करो, -12xy ab प्लस 12xy ab खत्म हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। उसके बाद -6xy ab और ये +6xy ab ये भी खत्म, टाटा बाय बाय। ये -4a² b², ये +4a² b², क्या कर दो इसको, टाटा बाय बाय, ठीक है। अभी कौन सा बचा है माइनस वाला, कोई भी नहीं बचा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ आंसर, ठीक है। थोड़ी सी जगह भगवान ने बचा दी अपने लिए, ठीक है। तो ये -4ab एज इट इज, -4ab इंटू अभी क्या बचा देखो 9xy², उसके बाद कहाँ पर है 9xy², उसके बाद कहाँ पर है एक और होगा ये 9xy², सो 9 3 होता है 27 और ये x² और ये y², ठीक है। एक और कुछ ना कुछ टर्म बचा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा ये 4a² b², ठीक है। तो ये प्लस 4a² b², ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो अभी अंदर में, 27 2 होता है 54, 54 2 होता है 108, सो 108, ये भी कौन सा माइनस वाला, ठीक है, क्योंकि माइनस है, x² ये y² और ये a b, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 4 हो जाता है 16, ये ए बी है ना, a इंटू a² होता है a³ और ये b इंटू b² होता है b³, ठीक है। तो भगवान की दया से इतने टाइम के बाद हमारा पूरा का पूरा आंसर आ गया है। वो एक्चुअली भगवान के दया से नहीं है, आपने और मैंने जब पेशेंस रखा बहुत सारा तब जाके वो आंसर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 6.3 एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रैक्टिस सेट 6.4, ठीक है। तो उसके लिए रेडी रहो, और इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मांगते हैं, ये मैथमेटिक्स बहुत ही ईगो वाला सब्जेक्ट है, इसमें एटीट्यूड बहुत होता है। अब ये इसको क्या होता है ना, इसको टाइम चाहिए होता है। जैसे आप अपने दोस्तों को टाइम देते हो ना, अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम देते हो, मम्मी को पापा को, तो इसी प्रकार से इसको भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए। इसमें थोड़ा लालच ज़्यादा होता है, ये बोलता है मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दे दो, मुझे आपके साथ बैठना है, बातें करनी है, मुझे आप सॉल्व करो, ठीक है। तो उसको ये चाहिए कि उसको आप उसको टाइम दो, ठीक है। तो उसको आप ऐसे ही टाइम देते रहो, जैसे हमारे चैनल को देते हो, सब्सक्राइब करते हो, इतना प्यार देते हो, तो उसकी वजह से जो चैनल का ग्रोथ है वो अभी थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। मेरा हेल्थ का थोड़ा सा इशू है, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती थी, इसके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़े दिन के लिए बंद कर दिया था, पर टेंशन वाली कोई बात नहीं। जैसे हमारे चैनल वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं, हमारे चैनल से पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे वो कभी भी गिव अप नहीं करते, वैसे तुम्हारे सर भी कभी भी गिव अप नहीं करते, ठीक है। लेट आऊँगा पर इस तरह से आऊँगा कि हमें हराने वाला कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जो कमबैक होगा वो हमेशा कुछ नई चीज़ों के साथ ही होगा, ठीक है। अभी मैं जितना शांति से पढ़ा रहा हूँ कि वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ इतना स्लो वे में, क्योंकि मेरी थोड़ी सांस फूल जाती है, तो उसकी वजह से मैं आपको इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ। बट
कभी भी अगर आपको लगे कि आपको कोई मेथड नहीं समझिए, कोई स्टेप नहीं समझिए, तो आप मुझे फ्रैंकली कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा मोबाइल नंबर दिया हुआ होता है, तो आप डायरेक्टली कॉल करके बता सकते हो, ठीक है। पर ज़्यादातर मैं कॉल पे अवेलेबल नहीं होता हूँ, मुझे कॉल पे बात करना ज़्यादातर पसंद नहीं होता है, तो इसलिए कॉल पे मैं कम से कम अवेलेबल होता हूँ, ठीक है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मैं किसी का कॉल रिसीव नहीं करता या फिर पता भी नहीं चलता मुझे किसी की कॉल आए, ठीक है। तो कॉल से ज़्यादा अच्छा है कि आप मुझे कमेंट करो या फिर व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करो, या फिर हमारा स्कॉलरस्पायर अकेडमी का जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मैसेज कर सकते हो। आपको जहाँ पे पॉसिबल वे होता है आपके लिए, जहाँ पर पॉसिबल होता है आपको, आप उस प्लेटफॉर्म पर मुझे मैसेज कर सकते हो और आपका डाउट बता सकते हो। या फिर आपको ऐसा कुछ लगता है कि सर कुछ नया कंटेंट के लिए एक वीडियो बनाओ हमारे लिए, एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो बनाओ, छोटा सा इंस्पिरेशनल वीडियो बनाओ, आपको अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आप वैसे मुझे कमेंट करो कि सर मुझे इस टॉपिक के एक वीडियो चाहिए, तो उसके ऊपर मैं वर्क करके भी थोड़ा सा आपके लिए एक वीडियो बना देगा, ठीक है। अपनी टीम हर एक क्वेश्चन को, हर एक आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार है। तो आप बस अपना इंटरेस्ट दिखाओ कि आपको क्या चाहिए एक्चुअल में, तो वो हम आपको थोड़ा सा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।